दोस्तों, जिस तरह से दिन का उजाला है उसी तरह है रात का अंधेरा। अगर सच है तो झूठ भी है, प्यार है तो नफरत है। ठीक उसी तरह अगर नायक है तो खलनायक भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खलनायकों की या विलेंस की जिनका जलवा पूरे हिंदुस्तान में रहा है। कुछ जगह में तो ये विलेंस हीरो पर भी काफी बार भारी पड़ चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉक्स में। इस वीडियो में सबसे पहले जिस विलेन की बात करेंगे हम, वो है प्राण। हिंदी फिल्म जगत के एक बेहतरीन और बेमिसाल एक्टर थे प्राण, जो हर एक मूवी में हीरो के नाक में दम करके रखता था। फिर वो चाहे हाफ टिकट में किशोर कुमार हो या राम और श्याम में दिलीप कुमार। Pran Krishan Sikand, better known as Pran, was born in 1920 in Delhi. He acted around 360 plus movies and was awarded Villain of the Millennium by Stardust in the year 2000. हिंदी मूवीज के शुरुआती वक्त में खलनायक क्या होता है, खलनायक कैसा होता है, एक खलनायक मूवी में क्या क्या कारनामे कर सकते हैं, हर वो चीज बताया था प्राण साहब ने। Some of his very famous roles includes the character of Raja Ugra Narayan in 1958 super hit movie Madhumati starring Dilip Kumar and Vaijayanti Mala, Raka in 1960s जिस देश में गंगा बहती है, सब के सब फांसी चढ़ेंगे। इस वाले से शादी करेगी, गोली मारिए सरदार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। ये शादी नहीं होगी सरदार। सरदार! सरदार! मलंग चाचा in Manoj Kumar and Asha Parekh starrer blockbuster movie उपकार। बताना चाहूंगा, उपकार was the first movie in his career to play a positive role that was highly accepted by audience. दिन को मैं वो कहता हूं जो होना चाहिए और रात को मैं वो कहता हूं जो हो रहा है। कुछ powerful positive roles of Pran includes Mohan in Johnny Mera Naam, where he plays the role of Devanand's elder brother, Sher Khan in Zanjeer। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। जेलर रघुवीर सिंह इन कालिया। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। जसजीत इन डॉन। एज पर सोर्सेस, डॉन मूवी में अमिताभ बच्चन का फीस रहा था 2.5 लाख, whereas प्राण took 5 lakhs फॉर द रोल ऑफ जसजीत। ये जलवा थे प्राण साहब। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। Pran received many awards in his lifetime. He received Filmfare Lifetime Achievement Award in the year 1997. The government of India honored him with the Padma Bhushan in 2001 for his contribution to the arts. He was honored in 2013 with the Dada Saheb Phalke Award, the highest national award for cinema artist by the government of India. In 2010, he was named on the list of CNN's top 25 Asian actors of all time. This so very talented human being passed away in the year 2013. प्रेम चोपड़ा उन टॉप के विलेंस में से एक है जो अपनी यूनिक डायलॉग डिलीवरी से सबका दिल जीता था। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्राण या अमरीश पुरी के जैसा उनका वॉइस दमदार तो नहीं था, लेकिन उनका यूनिक एक्सप्रेशंस विद सॉफ्ट डायलॉग डिलीवरीज हमेशा फिल्म के हीरोइन या हीरो के बहन पर काफी बार भारी पड़ता था। जी। अरे मूर्ख, टोकरी को अनाज की बोरी की तरह फेंकते हो।
प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ लाहौर में इन द ईयर 1935। टोटल अराउंड 350 के ऊपर मूवी में काम किए हैं अभी तक प्रेम चोपड़ा साहब ने। प्रेम चोपड़ा की जोड़ी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और देवानंद के साथ लोगों ने खूब पसंद की। कुछ बेहतरीन मूवीज प्रेम चोपड़ा के एज विलेन जो हमेशा लोगों को याद रहेगा वो है कटी पतंग, महबूबा, प्रेमनगर, अजनबी, वो कौन थी, नसीब, आसपास, त्रिशूल, सौतेन जैसे कई सारी मूवीज। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ जी। मैं रुक्मिणी का मामा हूँ, नाम है मेरा संपत लाल। जनता टॉकीज विशेस दिस लेजेंडरी एक्टर वेरी गुड हेल्थ एंड अ लॉन्ग लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। नेक्स्ट विलेन है गोपाल बेदी यानी रंजीत। एक ऐसा विलेन है बॉलीवुड के जो जब जब पर्दे में नजर आते तब तब मूवी के हीरोइन के साथ साथ ऑडियंस में बैठे औरतें भी डर जाती थी। एक ऐसा खौफनाक विलेन जिनके खौफ से लोग असलियत में अगर उन्हें देखते तो तुरंत रास्ता बदल लेते थे। कहते हैं लड़कियां और औरतें उस गली गुजरा नहीं करती थी जहां रंजीत खड़े रहते थे। रंजीत साहब का जन्म 1946 में अमृतसर में हुआ था। अपने पूरे करियर में रंजीत ने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 70 और 80 के दशक में रंजीत की पहचान फिल्मों में बलात्कारी विलेन की बन चुकी थी। अपनी पूरी करियर में 350 के आसपास रेप सीन्स किए रंजीत साहब ने, जो रियल लाइफ में बहुत ही शरीफ किस्म की इंसान है। रंजीत का फर्स्ट नेगेटिव रोल ऑडियंस ने देखा इन द फिल्म शर्मिली। उसके बाद उनका बॉलीवुड का सफर खूब जोरों से चल पड़ा और वो बन गए वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग विलेन्स इन हिंदी सिनेमा। कमला से बड़ी तारीफ की थी हमारी आपने कि हम बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, वासना के भूखे भेड़िए हैं, की थी ना। इनफैक्ट रमेश सिप्पी साहब ने पहले रंजीत को ऑफर किया था गब्बर सिंह का रोल आफ्टर डैनी रिजेक्टेड इट, बट कुछ डेट इश्यूज की वजह से वो इस मूवी का हिस्सा ना बन पाए एंड फाइनली रोल मिला अमजद खान को एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसमें भी एक पॉइंट है, अगर वो दोनों आ गए तो प्लेट उल्टी, नहीं समझे। कुछ यादगार रोल्स जिसमें रंजीत ने काम किया वो है अमर अकबर एंटनी, धर्मवीर, मुकद्दर का सिकंदर, लूटमार, लावारिस, विश्वनाथ, नमक हलाल, याराना, प्रेम प्रतिज्ञा, हाउसफुल 2 एंड 4 और ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं उनकी झोली में। हमेशा फिल्मों में सिगरेट और शराब में घिरे रहने वाले रंजीत साहब रियल लाइफ में शुद्ध शाकाहारी है, जो ना कभी सिगरेट या कोई भी अदर एडिक्शंस के गुलाम नहीं बने। ऐसे जिंदा दिल और बेहतरीन इंसान को हम सलाम करते हैं और उनकी लंबी उम्र का प्रार्थना करते हैं। बात करते हैं अमजद खान की, एक ऐसा खलनायक जो अपनी पहली खलनायक के रोल से हीरोज की रातों की नींद उड़ा दिए। मेरा नाम खान है, अमजद खान, और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। अक्सर फिल्मों में पहले हीरोज के डायलॉग्स ऑडियंस बोलते जो मार्केट में काफी हिट भी होते थे। फिर आए अमजद खान जिसने बाजी ही पलट दी। उनका बोला हुआ कुछ डायलॉग्स तो इतिहास रचा है जो मार्केट में आज भी सुपर हिट है। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल। अमजद खान का जन्म 1940 में हुआ था इन बॉम्बे सिटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन अ मुस्लिम फैमिली ऑफ पठान whose father Jayant was a notable actor and was originally from Peshawar. Amjad Khan made his debut as a child artist in the 1951 Madhubala starrer movie Nazneen. But it was Sholay with the role of Gabbar Singh he became an overnight sensation. After the super success of Sholay, he went on to perform many more movies as a very strong villain, जो अक्सर heroes को supersede करते थे in many movies. Put out Shani said.
He was a strong villain in some movies, while in other contemporary movies he used to do a positive character role. Both got accepted to audience. उनके फिल्म करियर में उन्होंने अराउंड 132 मूवीज में ही काम कर पाए. Some of his very strong roles in Hindi movies, apart from Gabbar Singh, are Sahani Seth in Kalia. जमाना सचमुच बदल गया. पहले नेता आगे चलता था और जनता पीछे, और अब जनता आगे चलती है, नेता पीछे. Dilawar in Muqaddar Ka Sikandar. The role of Wajid Ali Shah in Shatranj Ke Khiladi. Vikram Singh in Mr. Natwarlal. Inspector Amjad Khan in Qurbani and Badsayan in Utsav. और बहुत सारे ऐसे मूवीज में उन्होंने अभिनय किए in both negative and positive roles, which were just brilliant. This multi-talented actor passed away at a fairly young age of 51 due to a heart attack. इस वीडियो में जो लास्ट विलेन के बारे में बात करेंगे वो है अमरीश पुरी. अमरीश पुरी वो विलेन थे जो जिस फिल्म में भी होते थे उस फिल्म में हीरो के बराबर या कई बार तो हीरो से भी ज्यादा चर्चा में रहते थे. दमदार आवाज के मालिक थे अमरीश पुरी. उनका आवाज का खौफ सिर्फ हीरो और हीरोइन को ही नहीं बल्कि ऑडियंस को भी होता था. उनका डायलॉग डिलीवरी और कैरेक्टर के साथ उनका अनोखा वेशभूषा एक अलग ही लेवल पे ले गया था अमरीश पुरी को 80 के दशक में. ऑडियंस ने भी काफी तारीफ की इस विलेन की और खुश होके अमरीश पुरी बोले, मोगेम्बो खुश हुआ. अमरीश पुरी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1932 इन पंजाब. बीएम कॉलेज शिमला से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो पहुंचे मुंबई और अपने बड़े भाई मदनपुरी और चमनपुरी के नक्शे कदम पर चलने लगे. मदनपुरी उन दिनों एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे जो काफी सारी फिल्मों में विलेंस के रोल कर चुके थे. बट अनफॉर्चुनेटली अमरीश पुरी फेल्ड हिज फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट. 70s में उनको धीरे धीरे साइड रोल्स मिलने लगे. बट Amrish Puri got noticed by the audience in the 1980 super hit movie Hum Panch, in which he played the main villain. क्यों मालिक? आप वादा किए थे कि हमारे आपके ब्याह की बात गांव वालों को बता देंगे. बस है क्या? तू साले गधे का गधा ही रहा. बचपन से मेरी सेवा करके तूने यही सीखा. आम खाना चाहता है तो आम खा. आम के पेड़ से ब्याह करने की क्या जरूरत? Gambo in Mr. India. General Dong in Tehelka. Ashraf Ali in Gadar. Nagar Dada in Ilaka. Thakral in Meri Jang. Bhujang in Tridev. Asghar Jorrat in Vishwatma. Balwant Rai in Ghayal. Barrister Chadha in Damini. देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा. अमरीश पुरी बॉलीवुड के साथ साथ 2 इंटरनेशनल मूवीज में भी काम किए थे. 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी, डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबरो, एंड स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टेड हैरिसन फोर्ड स्टारर मूवी इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के मुख्य खलनायक थे अमरीश पुरी. एक वक्त ऐसा भी आया जब इंडियन सिनेमा में विलेन के बारे में जब बात होता था तो अमरीश पुरी का नाम सबसे पहले आता था. दिस लेजेंडरी एक्टर passed away in the year 2005 due to brain hemorrhage. आज की ये प्रस्तुति हम यहीं समाप्त करते हैं. वीडियो में दिए हुए इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जनता टॉकीज. बहुत जल्दी मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर एंड स्टे सेफ.